नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही कांग्रेस 28 मई को देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने बिजली बिल की शिकायत पर बीजेपी सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, आपको भी क्या लगता है कि सोनिया गांधी के एफआईआर के खिलाफ विरोध करना सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। जी हां, आपको बता दें, एयर इंडिया के विमानों के बीच वाली सीट की बुकिंग न रोकने की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आज केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको केवल एयर इंडिया की चिंता है, पर हमें देश की चिंता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट पिटीशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई गई एयर इंडिया की फ्लाइट में बीच की सीट खाली होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले 10 दिनों तक विमानों के बीच की सीट की बुकिंग की इजाजत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एयर इंडिया को कहा है कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीट पर यात्रा की इजाजत नहीं दी जाए। न्यायालय ने केंद्र और एयर इंडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लोगों की चिंता करनी चाहिए। मध्य सीट को खाली रखने का सर्कुलर परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 जून तक ही मध्य सीटों पर यात्रा की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट को भेजा और कहा कि वो सभी पक्षों को सुनकर इस मामले में जनहित को ध्यान में रखकर जल्द फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान डीजीसीए और एयर इंडिया नियमों में उचित बदलाव कर सकते हैं। केंद्र के विरोध करने पर न्यायालय ने कहा कि कोर्ट लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, तो सरकार को आपत्ति क्यों है? सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा कि सरकार को नागरिकों की चिंता करना चाहिए, न कि एयरलाइन की। कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा करना खतरनाक है। वायरस को नहीं पता कि वो विमान में है और उसे नहीं फैलना चाहिए। जब बाहर 6 फीट की सामाजिक दूरी का नियम है, तो विमान के अंदर क्यों नहीं? बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सोनिया गांधी पर एफआईआर के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, पीएम केयर फंड को लेकर एक पोस्ट के बाद सोनिया गांधी पर दर्ज किए गए मुकदमे का उत्तराखंड में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया है। अलग अलग जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेसियों ने एक सुर में सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने और पीएम केयर फंड की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। देहरादून में जहां पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर धरना दिया, तो वहीं हल्द्वानी में इंदिरा हृदय ने मोर्चा संभाला। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बदले की भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। पीएम केयर फंड की धनराशि के बारे में पूछने पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती, सरकार तानाशाही कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री केयर फंड को क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार जो विपक्ष के साथ बर्ताव कर रही है वो अशोभनीय है। लोकतांत्रिक देश में जनता के पैसों का हिसाब किताब देना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार जनता द्वारा दिए गए फंड को सार्वजनिक करने की मांग से बौखला गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस 28 मई को देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस कोरोना संकट में फंसे भारतीयों के लिए मोदी सरकार के खिलाफ 28 मई एक बड़ा ऑनलाइन अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। इस अभियान में कांग्रेस केंद्र सरकार से इनकम टैक्स से बाहर सभी परिवारों को 10,000 रुपए नकद देने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से गरीबों के खाते में डीबीटी के जरिए नकद 7,500 रुपए देने की मांग की थी। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज को जनता के साथ एक क्रूर मजाक बताया था। उन्होंने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में न्याय योजना की शुरुआत करते हुए ये बात कही। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बिल की शिकायत पर कुछ ऐसा जवाब मिला है। आपको बता दें, बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। जी हां, आपको बता दें, यदि बिजली बिल पर छूट पाना है तो आपको बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग की अधिकृत वेबसाइट ऐसा कह रही है। जी हां, आपको बता दें, अगर मालवा में ज्यादा बिल आने की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने पर उपभोक्ता को एक ऐसा
ही मैसेज आया है। आने वाले समय में अगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, ऐसे में सरकारी विभाग से इस तरह के मैसेज अफसरों को फौरन हरकत में ला दिया है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की वेबसाइट पर दर्ज शिकायत के निपटारे में एक ऐसा ही मैसेज लिखकर आ रहा है जो कि आम लोगों को सकते में डाल दिया है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की वेबसाइट पर बिजली संबंधी किसी भी तरह की ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था है। विभाग ऐसे शिकायत पर फौरन रिप्लाई देता है या फिर शिकायत के समय दी गई आईडी से लॉगिन करके ऑनलाइन देखा जा सकता है। आगर मामला में रहने वाले हरीश यादव के घर बिजली का बिल 30,000 रुपए से ज्यादा का आया था। उन्होंने इसकी ऑनलाइन शिकायतकर्ता ने जब अपनी शिकायत के स्टेटस को ऑनलाइन देखा तो उसमें संदेश लिखा था, अगर बिजली में छूट पाना है तो बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है, 100 रुपए में 100 रुपए का आना है। इस तरह का मैसेज देखकर हरीश हैरान हो गए और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंच की शिकायत दर्ज कराई। मामला राजनीतिक पार्टियों के नाम से जुड़ गया है। इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में अब इस विषय को लेकर राजनीति गरमाना तय है। चर्चा चल निकली है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भले ही हो चली, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के अधिकारियों के दिमाग में यह बात गई नहीं। वही सहायक इंजीनियर को इस मामले में निलंबित कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जबरदस्त तंज आया है। आपको बता दें, मोबाइल से कोरोना फैलता है तो पूरे देश में आइसोलेशन वार्ड में बैन क्यों नहीं। ये आपको बता दें, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने L2 और L3 के कोविड-19 के अस्पतालों के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर के गुप्ता ने सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों और सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख को आदेश जारी करते हुए कहा था कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है। चिकित्सा महानिदेशक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 अस्पताल के इंचार्ज को 2 मोबाइल फोन उपलब्ध कराएं ताकि मरीज अपने परिजनों से और परिजन अपने मरीज से बात कर सके। चिकित्सा शिक्षा मान का यह आदेश कोरोना संक्रमित मरीजों के कोविड अस्पतालों में आने के 2 महीने के बाद जारी होने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि दरअसल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज कोविड अस्पतालों की हालत की फोटो और जानकारी अपने मोबाइल से भेज रहे थे, इसलिए मरीज को मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, ज्योतिराज सिंधिया का सामना करने के लिए कमलनाथ ने प्रशांत किशोर का दांव खेल दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, कुर्सी जाने क्या दर्द, कोई चाहे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछ ले। जी हाँ, आपको बता दें, उनके दिमाग में बस भाजपाई बने ज्योतिराज सिंधिया से राजनीतिक बदला लेने का जुनून सवार है। कमलनाथ भाजपा और सिंधिया से चुनाव में इस हिसाब किताब का पूरा कर लेना चाहते हैं। इसके लिए टीम कमलनाथ सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मदद ले सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए प्रशांत किशोर और कमलनाथ की बातचीत अंतिम दौर में है। मध्य प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी बीच खबरों के अनुसार कांग्रेस से भाजपा में गए आदिवासी नेता प्रेमचंद गुड्डू वहां बागी हो गए। गुड्डू कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर उपचुनाव में भाजपा की नाव डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के कुछ और नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा का रक्तचाप बढ़ना शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य समर्थक ग्वालियर चंबल संभाग के विधायक टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन क्षेत्र में जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर लॉकडाउन के दौरान भी सक्रिय हैं। सभी 22 विधायकों को टिकट मिलने का भरोसा है और वही सभी उपचुनाव की 24 सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनौती बनने वाले भाजपा नेताओं की परेशानी पर इसको लेकर बल है। कांग्रेस को लग रहा है कि यही स्थितियां उनके लिए नफे वाली साबित हो सकती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भाजपा विधायक की मृत्यु से खाली हुई है। 22 सीट कांग्रेस विधायकों के बागी हो जाने के बाद खाली हुई। इसमें से 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल संभाग से। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने भाजपा और सिंधिया को धोबी पछाड़ शिकस्त देने की रणनीति पर काम शुरू किया है। सिंधिया की टीम समझ रही, उसने भी क्षेत्र के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के परियोजनाओं की घोषणा समेत अन्य का खाका भी तैयार कर लिया है। वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह, KP सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए उपचुनाव नाक का भी सवाल हो। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरह। आपको बता दें, गुजरात के बिगड़ते हालात पर कांग्रेस के सवाल। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्यों नहीं लिया गया कोई एक्शन। जी आपको बता दें, गुजरात में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा है कि इससे पहले न्यायपालिका में इतने कड़े और भर्त्सना के शब्द हमने कभी नहीं सुने। कांग्रेस नेता मनोज सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही गुजरात से, बावजूद इसके राज्य के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य सामने आया। उन्होंने कहा कि कभी भी कोर्ट से इतने कड़े शब्द हमने कभी भी नहीं सुने। सिंघवी ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य से सवाल पूछते हुए कहा, क्या उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के गृह राज्य में क्या हो रहा है? अगर हाँ, तो इन मामलों में क्या कोई ठोस एक्शन लिया है? क्या गुजरात के विषय में
समान मापदंड अपनाए गए हैं या नहीं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले अचानक लॉकडाउन लागू करना गलत था। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आने वाले बारिश के मौसम में अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। उन्होंने टीवी पर शायद एक संदेश में कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था, इसे तुरंत हटा देना भी उतना ही गलत होगा। हमारे लिए लोगों को यह दोहरा झटका होगा। ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी देखी, जो आगे भी जारी रहने का अनुमान है। हमें अगर कोरोना महामारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने थोड़ी मदद की है, लेकिन वह कोई राजनीतिक छींटाकशी नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने पिछले साल भाजपा में वर्षों पुराना अपना नाता तोड़ लिया था। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अभी तक माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का बकाया राशि नहीं मिला है। ट्रेन टिकट किराए का केंद्र का हिस्सा मिलना अभी तक बाकी। कुछ दवाइयों की कमी अभी भी है। शुरुआत में हमने पीपीई किट और अन्य उपकरणों की कमी का भी सामना किया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, लॉकडाउन में फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकले राहुल गांधी ने टैक्सी ड्राइवर से उनका हाल चाल जाना। जी आपको बता दें, कोरोना संकट काल के बीच प्रवासी मजदूरों और बेरोजगार होते हुए भी लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। इस मसले पर विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की। अब राहुल गांधी फिर लॉकडाउन में दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। राहुल गांधी ने घर से बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर से मुलाकात। इस दौरान राहुल ने ड्राइवर से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा और कोरोना संकट लॉकडाउन पर बात। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण टैक्सी, कैब, ऑटो ड्राइवर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो लॉकडाउन के कारण यातायात पूरी तरीके से बंद रहा और अब जब लॉकडाउन 4 में कुछ छूट मिली है तो 1 या 2 सवारियों को बैठने की इजाजत है। बता दें कि इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने सुखदेव बिहार के पास घर लौटते प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने उनके दर्द को जाना और कैसे लॉकडाउन ने उनके नुकसान पहुंचाया है उसको लेकर चर्चा की। कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रवासी मजदूरों की मुलाकात का वीडियो भी साझा किया, जिसमें राहुल गांधी ने कुछ मजदूरों से बात की थी और रहने के, खाने और पैदल जाने का कारण पूछा था। इतना ही नहीं, मुलाकात के बाद राहुल गांधी की ओर से इन मजदूरों के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी करवाई गई थी, जो इन्हें घर तक छोड़कर आई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।